आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, साबुन और अपमार्जक। याद रखिएगा, साबुन और अपमार्जक। पहले बात करेंगे साबुन और अपमार्जक का क्यों आवश्यकता पड़ा, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे क्रिकेट लोग देखिएगा, बच्चा सब क्रिकेट खेलता है, क्या करेगा, बॉल लेगा, बॉल जब हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, हाथ में मिट्टी लगता है या बहुत सारा चीज लगता है ना जी। तो उसको पानी से छुड़ाएंगे तो नॉर्मली वो छूट जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जर्म्स तो होते हैं जो हाथ से क्या होता है, रिमूव नहीं होते हैं। या आपने ये भी देखा होगा, कुछ कपड़े भी गंदे होते हैं। जैसे बच्चा सब क्या किया, ड्राइव लगा दिया ना जी, ड्राइव करके क्या बन गया, गिरा नीचे और ड्राइव करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, यार ये उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। अगर उस कपड़े को, उस जर्सी को, उस ड्रेस को, उस वर्दी को अगर हम ध्यान से देखें, अगर उसको क्या करेंगे, मान लो ये हो गया, टी शर्ट हो गया, अगर इसको क्या करें, जूम करेंगे और जूम करके क्या करेंगे बाबू, यार जब इसको देखेंगे तो पता चलेगा इसमें बहुत सारा ऐसा रेसा है। तो जब इसको मैग्नीफाइड करेंगे तो छोटा छोटा बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है, इसमें दो तरह के पदार्थ हो सकते हैं। मान लो ये ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, ये जाके ऐसे सट जाएगा, ऐसे सट जाएगा, लेकिन जो ऐसे सटता है अगर हम उसको पानी की मात्रा देंगे या पानी देंगे तो आसानी से क्या होगा, कुछ समय बाद ये निकल जाएगा बाहर। यानी कहने का मतलब क्या, कपड़ा साफ हो गया, कपड़ा क्या हो गया, साफ हो गया। लेकिन भी ऐसा कोई पदार्थ है हमारे यूनिवर्स में या ऐसा केमिकल है जो पूरा इसको घेर ले रहा है, ऐसे जाके इसके अंदर फंस गया। जब फंस जाएगा तो पानी से हटेगा नहीं, हटेगा, कितना हो तुम दो, कितना हो घीसो, फाट जाएगा कपड़ा, लेकिन हट में नहीं करेगा ना जी, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अपमार्जक का। अपमार्जक का याद रखिएगा, जो नाम होता है सरफ, यार क्या नाम होता है, सरफ होता है, नाम सुना नो, सरफ। देखिएगा बहुत सारे गाँव में आता है सब बेचने, 100 रुपये में 2 किलो। हम अधिकतर वीडियो बनाते थे, आता था सब, तो मुझे अच्छा ठीक है भैया, तुमको हम अप्लाई करेंगे अपने पढ़ाई में। तो ये चीज होता है यार, ये कुछ ऐसा भी चीज होता है जिससे बहुत सारा दिक्कत होता है। अच्छा क्वालिटी का सरफ नहीं रहता है ना जी, बोलेगा 100 रुपये में 2 किलो सरफ, 4 गो साबुन, आइए भाजी हमारे दुकान पर, बुला के दुकान पर। अब लोग होता है लगभग लोग पढ़ा लिखा होता है नहीं, लेकिन उसी में करते हैं, नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं लेना चाहिए। उसमें क्या अपमार्जक की मात्रा क्या है, कम है, वो साफ नहीं करेगा, बर्तन धोने लायक रहेगा, जैसे हम लोग राख से काम करते हैं। तो ये सारा चीज होता है। याद रखिएगा, जो साबुन होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो साबुन है बाबू, याद रखिएगा, डस्टर देखें, जो साबुन है इसके बारे में हम जरा बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो साबुन होता है आपका, यहाँ पर साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्लों का लंबी श्रृंखला चयन होता है। लंबी श्रृंखला चयन के मतलब यानी कार्बन इसमें कितना रहेगा, 12 रहेगा या 20 रहेगा या इसके बीच में रह सकता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर देखो ना, कार्बन की मात्रा कितना है, 15 है, यानी कहने का मतलब 12 और 20 के क्या है, बीच में है। और देखो ये हाइड्रोजन कितना है, 31 है सर, ये COH है, COOH को क्या बोलते हैं, एसिड। एसिड का मतलब समझिएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। हम इस चीज को बता दिए, अब ध्यान समझिएगा, ये क्या है सर, इसका नाम याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन अम्ल बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद रखिएगा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बनेगा कि जो उच्च वसीय के अम्ल जो होते हैं साबुन में, वो कौन से अम्ल होते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कौन अम्ल बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल पामटिक अम्ल, कौन बाबू, अब देखिए इसका नाम है स्टेरिक अम्ल। कौन अम्ल, देखो इसमें कितना है, कार्बन 17 है, हाइड्रोजन कितना है, COOH लगल है। अब ध्यान दीजिएगा, ओलोइक अम्ल, क्या है बाबू, ओलोइक अम्ल है, यहाँ पर कितना है, 17 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 33 है, COH है। यानी कहने का मतलब इनकी जो कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होगी वो कभी भी कितना होगा, 12 से कितना होगा बाबू, 20 में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये डव साबुन है, कौन साबुन है बाबू, डव साबुन। बात समझ में आ रही है कि इसमें जो होता है, जो इसकी बनावट होती है वो सारा हम बात करेंगे कैसे होता है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है। तो वही हाल है, धो दे डव से नहाएंगे, याद रखिएगा, ये सब बात हम करेंगे। चलिए आ गया, साबुन के बारे में क्लियर हो गया और इसके बारे में डिटेल जान करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा साबुन वाला बात कर रहा था, देखिए ध्यान से, ये स्टेरिक अम्ल है, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये OH का मतलब क्या है सर, अल्कोहल,
याद रखिएगा अल्कोहल इसलिए डाला जाता है इसमें क्योंकि वो क्या करेगा, साबुन को क्या बनाएगा, पतला बनाएगा और जर्मिसाइड बनाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा समझना। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है बाबू, एगो है, यानी इसका कितना है 16 है, एक ब्रैकेट में बंद है, यानी कि 16 होगा, वह यहाँ पर 16। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एगो कार्बन है, कितना हो जाएगा टोटल 17 हो जाएगा। यार रखिएगा हाई जो है ना चैन में काम करने लगा, मेथिल है, यार रखिएगा मेथाइल ग्रुप लगा है। आप देखिए कार्बन, देखिए ध्यान से, ये चीज हो गया। अब ध्यान से समझना, 17 हो गया। अब समझो ध्यान से, हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 है, 16 दूना कितना होगा 32 होगा। बात समझ में आया? और ये हाइड्रोजन मत जोड़ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, कितना है 3 है, तो 32, 16 दूना 32, 32 3 कितना होता है 35 होता है, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा बाबू 35 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अरे सुनो ना, यहाँ वाला कार्बन जो है ना, यहाँ वाला कार्बन जो हम बताए थे, गलती से गड़बड़ हो गया यार, यहाँ कार्बन नहीं होगा, यहाँ पर एगो कार्बन है, इस 16 यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, एगो 16 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कार्बन में जोड़िएगा, इसको जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे इसको बता रहे, 16 ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 17 हो गया, गलती से हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये कार्बन जो है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, देखिए ध्यान से, ये कार्बन है तो कार्बन हो जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बना देगा, ऐसे बना देगा, और जो H है ये ऐसे हो जाएगा, यानी ये किसका स्ट्रक्चर हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा माइंड दिक्कत हो गया यार। जब इसका कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो जो ये O है और ये H है अल्कोहल की तरह बिहेव करता है, ये इसलिए सर करता है क्योंकि ये क्या बनाएगा जर्मिसाइड बना सके, किसको साबुन को, इसलिए ऐसा होता है। चलिए इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, याद रखिएगा यहाँ पर सोडियम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं सोडियम। ध्यान समझिएगा बाबू, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितना है, एगो है, यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसको हाइड्रोजन की जगह पर हम क्या लगाए सोडियम। जैसे ही सोडियम लगाएंगे इसका नाम हो जाएगा सोडियम एस्टेरिक अम्ल। सोडियम एस्टेरिक हो जाएगा, अम्ल नहीं रहेगा, सोडियम एस्टेरिक हो जाएगा। क्यों अम्ल नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हट जाएगा, और जब हाइड्रोजन हटिए जाएगा तो क्या कंस्ट्रक्शन बनेगा, C बनेगा, 2 ऑक्सीजन लगेगा और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लग गया और यहाँ पर क्या जाएगा सोडियम हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, इसलिए यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया, और जब नाम चेंज हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा कुछ इस प्रकार बनेगा। क्यों यहाँ पर सर सोडियम लग गया? तो हम जानते हैं हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की वैलेंसी जब पढ़ोगे कितना होता है 1, सोडियम जब भी कितना होता है 1, तो इसका भी 1 होगा लास्ट में वैलेंसी, और इसका भी कितना हो गया, तो क्या इसको हट कर उसके जगह पर नहीं चल जाएगा, जम जाएगा ना यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पढ़ा है आप लोग, यूट्यूब पर उस वीडियो को देख लीजिएगा, और आप लोगों ने पढ़ा है तो वो चीज यहाँ पर स्टेबल हो गया। अब देखो ध्यान से, जितना कार्बन की जो यहाँ से चैन बना है, ये सारे के सारे पूछ का काम करेगा, पुछला करेगा। पुछला का मतलब होता है टैल, टैल होता है यानी पूछ के काम करेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा जो यहाँ पर सोडियम था और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी सोडियम डाइऑक्साइड है, यार ये जो सोडियम है ये सब क्या करेगा शीर्ष का काम करेगा, यानी कोनो चीज को पकड़ेगा पूछ में लपटेगा फेंक देगा। जैसे हम लोग रामायण देखे हैं, हनुमान जी को मारने था तो पूछे फैला देते थे, लपेट के फेंक देते थे एकदम। समझ में आ रहा है? उसी तरह साबुन भी काम करता है, ये मुड़िया है घुसा देगा अंदर जिसमें बढ़ता है, जिसको साफ करेंगे, लेकिन जब पोछिया है उससे पूरा गंदगी को लपेट लेगा, लपेट के क्या कर रहा है बाहर ही फेंक देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह यहाँ पर भी कंडीशन होगा। अब ध्यान देंगे उसको, इसमें पढ़ाएंगे आपको मिसल्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा वहां पर कंसेप्ट है। देखिए ये उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उच्च वसीय अम्ल होते हैं कौन, साबुन, हम लोग जान रहे हैं सर। लेकिन याद रखिएगा जैसे ही साबुन के उच्च वसीय अम्ल जब जल से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं जल से, तो हम जानते हैं आसानी से पानी के अंदर घुल जाएंगे। लेकिन ये जैसे ही घुलता है वहां पर एक कोण बनता है जिसका नाम है कोलाइडल का कोण। किसका नाम है बाबू? कोलाइडल, 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 कोलाइडल का कण बनेगा। इसी कोलाइडल के कण को हम लोग मिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मिसेल्स। पूछेगा एग्जाम मिसेल्स क्या है,
तो आप हमेशा याद रखिएगा जब उस साबुन के वसीय अम्ल जब जल से जुड़ते हैं तो वहां पर कोलाइडल के कण बनता है। उस कोलाइडल को कण को क्या बताते हैं, मिसेल्स। वहां पर इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा साबुन जो होता है वनस्पति तेल। याद रखिएगा वनस्पति तेल क्या, याद रखिएगा वनों के द्वारा उनको क्या किया जाता है, उनके जो लकड़ी होता है, लकड़ी समझ रहा है, उस लकड़ी को क्या किया जाएगा, उस लकड़ी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, तेल की प्राप्ति करते हैं। ध्यान समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नाम पढ़ोगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण करके उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, या इसके जगह पर क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं या डालडा निकालते हैं। यार पहले के जमाने में डालडा पे बनता था सारा चीज, खाना वाना सब चीज, और खाने में पूरी खाने में मुंह छना जाता था, और ऊपर का जो तालू है छिला जाता था, तो बहुत शिकायत होता था, इसीलिए रिफाइंड बना। समझ ये सब क्या वनस्पति तेल है। तो मान लीजिए आप लोग वनस्पति तेल लीजिएगा, ये क्या है वनस्पति तेल और वसा का, ये सब क्या है, इसमें फैट रहता है। याद रखिएगा जितना ऑयली चीज होता है, जितना भी ऑयली चीज होता है वो सब क्या होता है, तो बोल देना चुपचाप आने के लिए, ठीक है, बोलना मत नहीं कमेंट। ऑयली जो होता है ऑयली, याद रखिएगा, समझना है बाबू, ऑयली जितना होगा याद रखना उन सभी में क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। इसी फैट को बोलते हैं अम्ल। बात समझ रहा है। तो तेल है, याद रखिए ज्यादा तेलौस चीज भी खाइएगा ना तो आपके क्या होगा, पेट में ज्यादा चर्बी चढ़ जाएगा, वो सारा कंडीशन हो जाएगा। समझ में रही है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा रहता है, तो जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक की सब की बीमारी रहती है उनको इस सलाह दी जाती है भाई साहब ज्यादा मत खाइए सर, ठीक है। अगर ये बात करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा हम सर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किससे, टॉपिक से, इसीलिए हम बात करेंगे। सुनिए ये सब क्या रहता है, वासा रहता है। अब सुनिएगा क्षार की बात कर रहा है, क्षार बोले या भस्म बोले, बात दोनों क्या है, सिंपल है, लेकिन क्षार और भस्म में भी अंतर है। जब एसिड और बेस सॉल्ट बताएंगे तो वहां पर बताएंगे। याद रखिएगा जब भस्म को पानी में घुला देते हैं तो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, लेकिन जब वो ठोस अवस्था में रहेगा भस्म कहलाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। अब ध्यान समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल अपघटन की क्रिया के द्वारा कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप साबुन का निर्माण होता है। और इसी साबुन के निर्माण या प्रक्रिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है, तो ये सारा चीज लिख देना है। अब सुनिए ये उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने होते हैं। कह रहा है कि जो ये साबुन है, साबुन होते हैं हम तो बता दिए तो शुरुआत में उच्च वसीय अम्ल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल भी होता है, बना होता है। और ये ग्लिसरॉल जो होता है एस्टर से होते हैं। क्या होता है बाबू, उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। बताते एस्टीकरण क्या होता है, एस्टर क्या होता है, अब समझिए ध्यान से। ये ग्लिसरॉल जो होता है इसका अणु जो होता है 3 गो उच्च वसीय अम्लों के जो होगा उससे क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। यानी ग्लिसरॉल का अणु कब रहेगा, एगो, और 3 गो किसका रहेगा, वसीय अम्लों से क्या रहेगा, अटैचमेंट रहेगा। ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अपने यहाँ पे देखिए साबुन दिखा रहा है आपको, ये क्या है, डॉब साबुन, आप लोग जानते हैं ना जी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस साबुन से नहाते हैं तो देखिए फेस धोएंगे चाहे नहाएंगे तो क्या होता है, हमको थोड़ा सा आंख में तीखा गंध दिखाने लगता है या तीखापन लगता है। छोटे बच्चा लोग देखिएगा नहाता है, रोता है, मम्मी हमारे को मत नहाना, वो रोता है खूब ना जी, और रोता है तो बोलता है मम्मी पानी गिराओ जल्दी, बोलता है कि नहीं बोलता है। यानी क्यों बोलता है कि जैसे पानी गिराएंगे तो जो इसका फेन है, झाग है, जो हमारे सरफेस पर लगा है, आंख में लगा है, वो आसानी से क्या होता है, छूट जाएगा। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, साबुन में ग्लिसरॉल, यही क्या करता है, हमारे आंख को तीखापन देता है, यानी तित होता है भोजपुरी बोले तो ना जी। तो बच्चा सब रोने लगता है, हम दोस्त यार रोएंगे, तो घोड़ा के पड़ा हो गया, रो रहा है नहाने पर, साफ ढीला रहे हो ना जी, इसीलिए दिक्कत हो जाएगा। तो अब यार रखिएगा बात को आप समझिएगा। अब देखिए और थोड़ा सा ध्यान से, कभी कभी जब शूटिंग होता है, सीरियल देखे होंगे आप लोग, मूवी देखे होंगे, तो जब शूटिंग होता है वहां पर एक चीज होता है, क्या होता है, वहां पर रोने वाला एक्टिंग आता है। देखिए कोनो का सांस मर जाता है, तू रोती है झूठ कह रहा, हम अम्मा जी छोड़ के चले, ये नहीं सोच रही हमारी लगाम खत्म हो गया, अब हम फूल कराएंगे एकदम छुट्टा। याद रखिएगा वहां पर रोने की एक्टिंग खातिर क्या होता है, या सैड सॉन्ग बनता है, वहां पर लड़की जब रोती है वहां पर आंखों में ग्लिसरॉल लगाया जाता है। ये ग्लिसरॉल लगेगा तो क्या होगा, आर्टिफिशियल आपका क्या होगा, रुवाई आएगा ना जी।
ये रोआई किसके कारण होता है? ग्लिसरॉल के कारण। आंख से आंसू आने लगता है, समझ में? ये शूटिंग वूटिंग करने में होता है, यार रखिएगा, समझ में क्या? अब इसके अलावा आप लोग शैम्पू नाम सुने हैं? शैम्पू सुने हैं? नहीं सुना है? शैम्पू ठीक नहीं है, गलती है। अच्छा छोड़िए, डॉग लिख दीजिए उसका। आप सही है। शैम्पू चलो जवान भी होगा हमारा नाम है, चलो ठीक है, हिंदी मिला लेना। देख लो, आप देख रहे ध्यान से, जरूरी नहीं इसमें तब हला नहीं शैम्पू। चलो इधर से कह रहा लो, अब देखो ध्यान से, ध्यान से। शैम्पू यानी शैम्पू में भी क्या रहता है? साबुन के ही जैसा कंडीशन होता है, लेकिन यार क्या उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण वो क्या करेगा? काटेगा। समझ में आ रही? आपने हेड एंड शोल्डर में नाम सुने होंगे, कितना नहाता है तो कहता है भाई पॉलिकल पे हेड एंड शोल्डर, मुड़ियों में लगा और खोखियों में लगा, पूरा लगाता है सब। समझ में आ रही? ये सब चीज होता है, बेवकूफियां लगा करता है, ये सब चीज हो गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। या ये कठोर जल के साथ जो साबुन होगा उसका आचरण कैसा होगा? ये च है बाबू, समझ में आ रहा है? आचरण क्या है? साबुन की तरह ही शैम्पू जो होता है, शैम्पू जो होता है, या ऐसे लिखो, ठीक है? ये जो है शैम्पू जो है साबुन की तरह थोड़ा थोड़ा सा भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? थोड़ा सा वनस्पति तेल वाला जो मामला वो थोड़ा कम होता है। यहाँ समझा जाए, कठोर जल के साथ साबुन का आचरण, बिहेवियर्स ऑफ द सोप टुवर्ड्स द हार्ड वाटर, यानी कहने का मतलब है ये जो इसका बिहेव होगा जल के साथ कैसे होगा? याद रखिएगा, कठोर जल, याद रखिएगा उसमें क्या होता है? कठोर जल के साथ ये क्या होता है? झाग नहीं देता है। याद रखिएगा साबुन में वो चीज होता है जिसका नाम होता है रेजिन। क्या नाम होता है बाबू? रेजिन। इसी के कारण क्या होता है? झाग देता है, पूरा क्या होगा? झाग देगा। एक चीज और याद रखिएगा, साबुन में एक चीज और होता है जिसका नाम है सल्फेट। क्या बाबू? ये सल्फेट की मात्रा जो होती है ये क्या करता है? सफेदी लाता है। ये कपड़ा पर देखिए, कपड़ा वाला साबुन देखिएगा, ऐसे मारिएगा ना जैसे सरफ देखिए बाबू, ये देखिए एरियल वाला, एरियल का आता है, केक भी आता है, घड़ी का भी आता है, नहीं वो चीज होता है। वहां पर ग्राहकों को जागरूक करने के लिए बोला जाता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले यूज कीजिए उसके बाद देखिए उसके बाद हमको अपनाइए। उसी तरह यहाँ पर ये देखिए सल्फेट जो होगा ज्यादा क्या करेगा? उसको सफेदी लाने का काम करता है। समझ आ गया? ये चीज क्लियर है। अब ध्यान देना, ये क्या करेगा? जो साबुन होता है विलय होता है। क्या होता है वो? विलय होता है साबुन। अब ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम स्टीयरेट का होता है। अब सुनिएगा, ये कठोर जाल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज होगा। अब देखो कठोर जल में क्या रहेगा? कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम रहता है। ये क्या करेगा कि जो आपके साबुन बना है NOH से बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यार देखिए NOH है, ये जो साबुन होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। ये कैसा होता है बाबू? साबुन हार्ड होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन KOH वाला जो साबुन होता है ये थोड़ा सा क्या होता है? मुलायम होता है। सब में वही चीज होता है, सोडा लगा होता है, सब में ना सोडा लगा रहेगा, ठीक है? ये बेसिक नेचर याद रखिएगा, सब साबुन वही होता है, बन जाएगा। उसमें क्या डाला जाता है? सेंट डाल दिया जाएगा, सेंट डाल दिया जाएगा। जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिए। कलर डालना है तो कलर डाल दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर साबुन को ट्रांसपेरेंट बनाना है उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा दे दीजिए, वो साबुन क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यानी बहुत तरह के उसमें क्या होगा? चेंजिंग हम ला सकते हैं। जैसे आप लोग प्योर साबुन देखे होंगे, उसको आर पार दिखाई देता है आसानी से, बात समझ रहे नहीं? तो यहाँ पर भी समझिएगा ध्यान से, समझ रहे? आज को तो बहुत ट्रेंडिंग में आ गया डव, दो देहलू लव सब डव से आ गया, एकदम राधा है सब। यार इससे चेहरा धोने से चेहरा पर क्या रहता है? ग्लो रहता है। खास कर लड़की सब इसको यूज कर रही है, किसको? डव साबुन को। तो ये सारा चीज बात है, ठीक है? अब ध्यान देना यहाँ पर, ये सारा चीज हो गया। यार जो KOH होता है इसको सॉफ्ट वाला साबुन बोलते हैं, जो NOH वाला होता है साबुन उसको क्या बोलते हैं? मुलायम वाला। NOH का मतलब होता है वैसा साबुन जिसमें क्षार का प्रयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड किया जाए, उसे क्या बोलेंगे? हार्ड वाला साबुन, जैसे कपड़ा धोने में किया जाता है ना जी। अब मुलायम साबुन होता है जिसको तो KOH, ये कौन सा साबुन होता है? आप हमेशा ये रखिएगा, ये मुलायम साबुन जिसको हम नहाने में प्रयोग में लाते हैं। अब ध्यान समझिएगा। अच्छा बोलिएगा सर बर्तन धोने के लिए विम बाम का प्रयोग करते हैं, वो कैसा साबुन है? तो याद रखिएगा हार्ड होता है, उसका कौन सा होगा? NOH होगा। समझ में क्लियर है? ये चीज हो गया। अब क्लियर है? अब सुन, ये शॉर्ट नोट है, याद रखिएगा। साबुन जो होता है ये विलय हो जाता है, यानी गल जाता है। कौन? गुलाब साबुन। लेकिन
ये कठोर जल के साथ क्या होता है, झाग नहीं देता है। यानी क्यों नहीं देता है, कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्या होता है, सल्फेट का भी कुछ मात्रा रहता है। अभी हम बताया सल्फेट क्या देता है, सफेदी लाता है, झाग नहीं देगा। अब सुनो, अम्लीय साबुन, यानी कहने के मतलब साबुन में कुछ ऐसे चीज मिल जाते हैं, जैसे पानी में क्या मिला है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम हो जाएगा। और हम बता रहे हैं सोडियम होता है या KOH होता है, वो रिएक्शन कर लेगा इससे, और करने के कारण ये अवक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा। कैल्शियम और या मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं स्टीयरेट, क्योंकि ये साबुन की चीज है। अब सुन यहाँ पर, और ये जल से क्या होगा, निलंबन के रूप में रह जाएगा। निलंबन क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। आपने देखा होगा जब फेस धोते हैं ना जी, कहाँ धोइएगा फेस, बता रहे चेहरा, जब बाल्टी से नहा रहे हैं वहां पर नहाइएगा तो पानी लेके मार लीजिएगा मुंह पर, ठीक है। साबुन ऐसे लगा लीजिएगा, ऐसे खोल कर लगा के मुंह में एकदम लगा लीजिएगा, उसके बाद चेहरा को धो लीजिएगा। चेहरा धोने के बाद कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा पानी को, ये लेके गिरा दे, पानी को बाल्टी में छोड़ दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, पानी के जो तली है, जो बाल्टी है आपका, जो पानी लगा है, उसके तली में देखिए कुछ ऐसा ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी झिल्लुआ ऐसे ऐसे लगे, इसका फेन ऊपर ऐसे तैर रहा है, ऐसे क्या रहा, तैर रहा है। यार देखिएगा वही क्या है, निलंबन है। वही क्या बाबू, निलंबन है, यानी पानी में क्या हुआ, वो चीज हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत समझ आ रही है, सब पानी में देखने को मिलता है ना जी, समझ में आ गया नहीं आ रहा। तो ये सारा चीज है, इतना बात समझ में आ गया। अब हम बात लोग करेंगे अपमार्जक का, यानी सरफ का, समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा साबुन और अपमार्जक जो है ये कैसे फंक्शन करता है ना जी, इसकी क्रिया विधि कैसी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई तेल है, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं ना जी, तो सब्जी क्या है, मान लीजिए इस पर गिर गया तो लग जाएगा धब्बा, ये छूटेगा नहीं पानी से। ये क्या होता है, तो ये छुटाने के लिए, इसको छोड़ने के लिए क्या करता है, हम साबुन का प्रयोग करते हैं अपमार्जक का। याद रखिएगा ये क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अभी हम बताया कुछ देर पहले कि जो साबुन जो होता है, ये स्टरीक जो अम्ल होता है ना जी, स्टरीक क्या होता है, अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला C17H35 और कितना है यहाँ पर देखिए, आयन है CO, क्या है यहाँ पर COO, नेगेटिव आयन है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये किसका काम करता है, अध्रुवीय का काम करता है। जो C17 और H35 है, ये किसका काम करता है, अध्रुवीय काम करता है। यही पुछला इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, पुछला कहते हैं। याद रखिएगा यह किस में होता है, तेल और ग्रीस में जाता है। किस में जाता है, तेल और ग्रीस को लपेट कर रखता है। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए COO और ये निगेटिव है, ये ध्रुवीय होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आयनिक भी होता है। यहाँ पर लिखा है साबुन एक लवण है जो आयनिक होता है। आयन के रूप में कौन रहता है, ये रहता है, देखिए इसके ऊपर निगेटिव आयन है। ये जल के अणुओं से क्या होगा, संयोजित हो जाएगा और वहां पर कोलाइडल का कण बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। जहां पर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऐसे दिखाया मिसल्स, ये हमारे बॉडी में ऐसे काम करता है। मान लो ऐसे रगड़ेंगे ना तो तेल के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। ये CH3 मेथाइल ग्रुप बहुत सारा है, ये क्या करेगा, उससे जुड़ा रहेगा। अब यार ये कौन हिस्सा है बाबू, हेड वाला। कौन है बाबू, हेड वाला हिस्सा है। और ये जो तो हिस्सा है ये टेल वाला है। कहाँ से कहाँ तक टेल रहेगा यार, ये जितना है, जितना आपको जिगजैग दिख रहा है, ये सारे के सारे किसका काम करता है, टेल का काम करता है। यही क्या करेगा, अपने पूंछ में लपेटेगा और उसको गंदगी को कहाँ फेंकता है, बाहर। इस तरह से क्या होता है, साबुन के बारे में हम लोग जान गए। इसके अलावा अपमार्जक सरफ भी इसी तरह से काम करता है। समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारा चीज है। इससे जितना भी इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, उसको हम एक वीडियो के द्वारा जितना भी बेस्ट चीज है उसको हम अगला वीडियो में देख लेते हैं। जय हिंद।